अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुद्दे को सामने लाए हैं जो बेहद पेचीदा है, उलझा हुआ है, बल्कि एक माया जाल है, या यूं कहूं एक भूल भुलैया है जिसके अंदर कौन खेल रहा है और कौन तमाशा देख रहा है, इसका अंदाजा अभी ठीक से लगाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है न कि कभी पर्दा नहीं हटेगा, बल्कि पर्दा फाश होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जो मुजरिम है इसलिए कि जुर्म किया है वो कभी न कभी जाहिर तो जरूर होगा, और जो बेकसूर है चाहे उसे सारी दुनिया मिलकर भी इसका बाल बेंगा नहीं कर सकते। ये बात अटल है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज स्कैम को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा धीरे धीरे हमारी नजरों के सामने आ रहा है। यानी अनवर मनीपाड़ी रिपोर्ट को लेकर कर्नाटका स्टेट में एक अजीब सी हलचल है, जिसकी उछाल में कई मोतबर हस्तियां बादलों के मारिंद आसमान में अटके हुए हैं। न जाने कब बिजली की कड़क से बादल फटकर जमीन पर गिरेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी कौम के बीच में जो नफरतें हैं ये इसी बारिश की बौछार से सारी नफरतें धुल जाएं। इससे पहले कि हम जाने कि कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर, हम सबको जानना चाहिए कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है और कहां तक इसमें सच्चाई है, ये ऑथेंटिक है भी या नहीं। अगर ये एक सच्चा सबूत है तो मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए और बेकसूर लोगों को इज्जत। तो चलिए नाजरीन, हमारे साथ बने रहिए, हम मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अनवर मनीपाड़ी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी कौम अपने मकाम का खुद जायजा ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अनिल थॉमस, और आप जो मैसूर में अनवर मापड़ी रिपोर्ट को रिलीज किया था जी, तो इसके बाद जो विंटर सेशन चल रहा है वहां पे इस चीज को लेकर बहुत गर्माहट दिख रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मधुसूदन ने भी जो है जी, अपने स्टेटमेंट में इस रिपोर्ट के बारे में खुलकर बताने की कोशिश की है। जी, तो आज इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ख्याल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे अव्वल मैं क्या भी रिपोर्ट के बारे में रहने, रिपोर्ट के डिटेल्स के बारे में बोलने के अव्वल मैं भी मेरा एक ज़रा दिल का दर्द बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के वास्ते। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको पैदा कराया है, पूरी कायनात को पैदा कराया है, सबको मालूम है सो बात। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अहले किताब जो ही अल्लाह रब्बुल आलमीन बताया है कुरान मजीद में, अहले किताब कौन करो। अहले किताब को अच्छे रकम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पूरी वजाहत कराया है। मैं कि ये बताना चाह रहा हूँ करके बोले तो कम से कम लीस्ट हमारी मैसूर की आवाम ये सब चीज़ें मिसाल नहीं दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें हकीकत है, हमारी पार्ट ऑफ द लाइफ है। ज़रा सीरियसली समझ को चलो। ये अहले किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका पूरा रत्ती रत्ती बताया है, डिटेल्स में बताया है, और उन्होंने वैसा चल रही है। मैं क्या पूछ रहा हूँ इसमें, कान तेरी अहले किताब जो भी कौम है, सीरियस नोट पर जो भी मैसूर की आवाम बाहर मुल्का में है, मेरी वीडियोस देखते रहते हो, मुझे बताओ एक गरीब कोसी भी गली में मिलता है क्या? मैं की बता रहा हूं को बोले तो
इस्लामिक तरीके से, शरीयत के तरीके से उन्होंने कौन करके बोल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बताया है। वहां डिवीजन नहीं। दुनिया के एतबार से वो एक अलग कानून है पूरी उम्मत को। वहां अहले किताब, अहले इल्म, ये गैर कौम, वो कौम, ये कौम नहीं आता। ये हदीसें बता रही हैं, अच्छे रकम से बता रही हैं। मैं ये सब चीजों को जरा साफ साफ देखो करके बताता हूं। ये कहले किताब में एक जने को नबी इस्लाम की अव्वल की उम्मत हो, ये कान से भी देख कर है तो खाली मुझे बताओ, हमें देख ही कर को बोलो बस, मुझे वत्तीज गवाही बस। उसके बदल में हमें अहले इल्म है, नबी इस्लाम की उम्मत जो है अहले इल्म, हमें भी 1400 साल से जिले को आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कंपेयर करो वो गरीबी, वो मुफलिसी, मैं दूसरे चीजों में नहीं जा रहा हूं, मैं यकी चक टॉपिक पे जा रहा हूं सर। वो गरीबा हम मिलती हैं क्या करो सर, और यहां मिल रही कि नहीं मिल रही वो डिसाइड करो। और ये उम्मत का दर्जा अलग है अल्लाह के कानून में, लेकिन कौन हमारे हालात को ऐसा बना डाली ये पहचान हो करो। सीरियस नोट पर समझो, सीरियस नोट पर समझो, सीरियस नोट पर कौन कौन ये सब चीजों के जिम्मेदार ये जानो करो। चलो भाई एक जरे खुद के वास्ते अहले किताब हम ना मालूम नहीं, अहले किताब को नहीं की मालूम नहीं, अहले किताब को हम ना जानना नहीं चाहते, हम ना खरीब का, जैसा कि मैं विंसर मैनर का मालूम नहीं, मैसूर की पेट्रोल बंक का करको बोल को बताया था तुम ना, वैसा हमें नहीं, हमारी जगह का हमें मालूम देख लेना चाहती हैं। तो अब हिंदुस्तान की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान में कितने कम्युनिटीज हैं, सवाएंगे ही से एक दो नवे सवाएंगे ही फिरखे में बटेंगे, कम्युनिटीज में बटेंगे, वो अलग इशू हो। मुख्तसर अगर अच्छा समझ में आना तो हमारी यहां कौम को सिख कम्युनिटी को लेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की सिख कम्युनिटी के बारे में बताता हूं, और किसी का दिल ठेस पहुंचाने, किसी का एग्जाम्पल देखो किसी को बढ़ाने, किसी का एग्जाम्पल दिखा को किसी को गिराने, ये इंटेंशंस नहीं। खाली रहती दो पहचान समझो, बैलेंस इम्बैलेंसिंग को समझो, हमारे साथ कौन क्या कर को ही क्या नहीं कर को ही जरा देखो, क्योंकि तुम्हें सामने ये चीज को मैं सामने और अच्छे रकम से समझाता हूं। सिख कम्युनिटी में कौन ते भी एक मिलता है क्या बताओ, कान ते भी देख को ही क्या बताओ, की देख को नहीं, देख को रहे तो बताओ, नहीं देख को रहे तो की देख को नहीं। हमारी कम्युनिटी वाले कैसा हमें ले को जाना, हमारी कम्युनिटी तरक्की के तरफ, पढ़ाई के तरफ, हर रती रती इलाज के तरफ, हर रती रती स्पोर्ट्स में, हर रती रती एक्टिविटीज में कैसा ले को जा रही, हमारी ये फिक्र है कि गली गली में मिलती, मस्जिदों के दरवाजे में, मस्जिद ही सो इबादत खाने हो, अल्लाह के घर हो, इबादत करने ही सो वहां खड़ती। मैं उन्होंने खड़ रही ना, उनकी तौहीन है वे कर रहा हूं सो, उनको कौन होता मजबूर बना बोले, कौन इनको बिड़िया बनने से बाहर नहीं निकाले, कौन इनको बत्ती लगने से बाहर नहीं निकाले, कौन इनको ऑटो ड्राइवर के काम से बाहर नहीं निकाले, फुटपाथ पर गाड़ियों से बाहर नहीं निकाले, पंचर के दुकानों से बाहर नहीं निकाले, मैकेनिकों से बाहर नहीं निकाले। इन्हों सब नहीं रहे तो हमारी जिंदगी नहीं होती कर को नहीं, ठीक है। तो मैं वो ही बता रहा हूं, वहां भी है सब भी नहीं कर को नहीं, मैकेनिक ही पूरे काम वाले ही, साथ साथ जो हाजतमंद की जिंदगी कर रही क्या वो देखो करो उसमें तुमने। ये देख को, ये हमारी फिकिर को ले को मैं बहुत मेहनत पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो हमारी उम्मत
हमारी उम्मत ये सब चीजों से बाहर रखो, हम ना कौन इसका कसूरवार। तरक्की का नहवे हमारे हालात को खराब करने कौन, बार बार बोल रहा हूं, सुन लो, हमारे हालात को कौन खराब करे। मैं खास मैसूर को बोल रहा हूं सर, बाहर को नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं जो मेरे आंख से देख रहा हूं, मैं सही में बहुत दर्द से हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जाकर ओपोजिशन पर बैठो मैं सबको खैरात कर डालना करो, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। हमने जरूरत नहीं, वो पावर भी जरूरत नहीं, वो मांग भी नहीं है, वो हमने जरूरत नहीं सब चीजों को। लेकिन हमारी ये सबकी जिम्मेदारी कौन, उठाने वाला कौन, करे कौन, अब उठाने वाला कौन, ये समझो करूं सुन। ये चीजों को ले लेको मैं 2-2.5 साल से बता ले को, क्योंकि तो मुद्दा जो है हमारे वक्फ बोर्ड का, ये खासुल खास हमारा है, हमारी कौम का। ठीक है, तो कौन की हमारे बड़े बढ़ के डोनेट कर को बोले तो खैरात कर को गए थे जो माल, ये खैरात का माल तुम्हें बैठ को अच्छे ढंग से कर को, अच्छे ढंग से पूरे को पहले दिन से कर लेगा ना था। सिस्टमैटिक नहीं हुआ करके, सिस्टमैटिक नहीं हुआ, ये कौन बिगाड़े सिस्टम, ये सिस्टमैटिक नहीं होगा, सिस्टम को बिगाड़ को, ये सिस्टम की आग में कौन कौन आ गए। मैं वो बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जाते 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 जो सिस्टम को भी देख ले को जाते, सिस्टम के साथ साथ हम ना समझ में, हम ना कैसा म्हणजे वक्फ बोर्ड के बारे में इल्म नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता, म्हणजे वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम नहीं था। वेल विशर साको नहीं, ये अलीम साहब ये ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं ऐसा, ये देखो वक्फ बोर्ड करने में, मैं भी वक्फ बोर्ड देख लेको 3 साल से। अब वैसा अब भी बोल रहा हूं, अब 4 महीने अव्वल 4-5 महीने अव्वल कौन किया को नहीं अलीम साहब, इतने सभी तुम्हारे चीजें देखे बाद हमने बहुत सारे चीजें समझ में आया। अनवर मापड़ी एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी देखो, तो रिपोर्ट के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह जातो मैं, ये रिपोर्ट है, ये अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट है। ये मैं तुमने आज ब्रीफ मतलब मुख्तसर मैं ये बताना चाहूं अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम समझना चाहते हैं कि वो कमीशन जो आप बता रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अगर आप डिटेल्स बताएं नाजरीन के सामने तो बहुत बड़ा फायदा होगा सर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको चाहिए जैसा मैं क्या बोल रहा हूं, ये अनवर मापड़ी रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट है। ये कमीशन कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, कमीशन रिपोर्ट है। ये प्रियम्बल है। ये क्या है, ये प्रियम्बल, प्रियम्बल कर को बोले तो मुख्तसर, जो उर्दू में क्या क्या बात आती है, मुख्तसर एक बात आती है, उसके बाद ही उसका पूरा डिटेल लिखाया जाता है। सिलेबस नहीं सिलेबस नहीं, तफसीर से बाद में लिखे जाती है। सो रिपोर्ट तफसीर से आती है, वो 7000 पेजेस की है। प्रियम्बल को समझो, हेडिंग्स कर को एक अच्छा मुख्तसर बात कर बोले तो हेडिंग्स है, सब्जेक्ट है, समझो ये सब्जेक्ट के डिटेल्स के 7000 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 7000 है। ये 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ये अक्सर मुख्तसर बात जो लिखे जाती नहीं उसे बोलते हैं प्रियम्बल, मुख्तसर समरी बोलते, समरी, इंग्लिश में समरी भी बोल सकते हैं। सुन रही, ये एफआईआर नहीं है, कौन की चुरा दले, कौन की मार दले, क्या की होगा, क्राइम हो गया, एफआईआर हो, एफआईआर के बाद चार्जशीट होगा, चार्जशीट के बाद जुडिशियल प्रोसेस बैठता, वो अलग सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम, वो सिस्टम को इसमें मिलाओ को। ये कमीशन रिपोर्ट है। कमीशन रिपोर्ट करके बोले तो 2012 में ये सबमिट होती है। उससे अव्वल 3 साल या 4 साल की इसके ऊपर मेहनत होती है। किसकी मेहनत होती है? अनवर मापड़ी साहब की मेहनत होती है। वो मेहनत होने के वास्ते द देन गवर्नमेंट, उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार, येडियुरप्पा की सरकार, कंप्लेंट ज्यादा चले गए थे। अच्छा सवाल आया, अब मैं भी लिख रहा नहीं, ये कब की बैठती फैला, कब की क्या की एक्शन को आ जाता है।
वो दिना में भी फाइल्स पाइल्ड अप हो गए थे, कंप्लेंट ज्यादा हो गए थे, तो सरकार क्या करती है, एक डिसीजन लेती है, ये कमीशन बनाना अगर को बोलेगा तो नोटिफिकेशन करती है, नोटिफिकेशन कर को ये कमेटी को तय करती है। जब कमेटी को तय करती है उसमें अनवर मापड़ी साहब को एज ए चेयरमैन उनको बनाती, कमेटी के बड़े तुम्हें कर को, उनके नीचे जजेस रहती, आईएएस ऑफिसर्स रहती, केएस ऑफिसर्स रहती, आईपीएस रहती, पूरे इंटेलेक्चुअल्स काम करने वाले रिटायर्ड ये आदमी रहती, कौन भी सियासत वाला नहीं रहता। इन्हों सब मिलको इन्हों पूरी ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट को जाको, तालुक को जाको, पूरे कहां कहां का कंप्लेंट आए थे वो टाइम को कंप्लेंट आंको रहने के बाद ही ये रिपोर्ट पूरी तैयार उनके हाथों में हुई है। सो और उन्होंने खाली पेपर्स ऑफिस से ले लिए, तो जरा ख्याल से सुनो सभी, ऐसा पूरा रेडी नहीं हो जाती। वहां के उस वक्त के तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, कमिश्नर्स, डीसी, डिप्टी कमिश्नर्स, इन्हों सब जो इन्हों दाखले लेकर हती वो कमेटी से, उन्होंने उसके ऊपर ऑथराइजेशन करना, यस करेक्ट दाखले ये कर को। मिसाल के तौर अब मैं तभी का भी समझाया नहीं, अब मैं लिख ले कर रहा हूं, जुड़ रही हूं पूरे पेपर, यानी तहकीक ये पेपर पूरे जमे बाद एक रिपोर्ट बैठती है कि इंक्वायरी बैठती है कि, लेकिन बैठती है। मैं ये पब्लिक को बोल रहा हूं सर, इनके बारे में लिखो कर को। बीच में एक बात बता डाल रहा हूं, इनको लिखो, पेपर ऊपर तक पाइल्ड अप हो जाते, मतलब जम जाते, जम गए बाद कौन ऑफिसर देखता। वैसा मौके के टेम्पो, उस टेम्पो की हुकूमत वक्फ बोर्ड में चल रहा है गलाटा दबा को, गलाटा मीन्स करप्शन चल रहा है कर को बोला को, ये रिपोर्ट को लिखती हूं, रिपोर्ट इन्हों पूरी रेडी करती, एफआईआर नवे बोल को होना पहले में, एफआईआर नवे और चार्जशीट नवे, कमीशन रिपोर्ट ये हर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से इसे ऑथराइज कर को हिंसो, ऑफिसर्स, वो टेम्पो के ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, इन्हों सब यस जिनेन डॉक्यूमेंट से करप्शन के कर को बोलकर लिखो हिंसो। यानी इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो 100% सच है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कहने का मतलब? जी जी जी, नहीं बोलने से भी जब 12 को ये सबमिट होती है कर्नाटका गवर्नमेंट को, इलेक्शन में रद्दो बदल होता है, 13 में हुकूमत बदल जाती है। सर 2012 की आप बात कर रहे हैं? 2012 जी, 2012 में जैसा सबमिट होती है 13 में बदल जाती है हुकूमत। अब वो मैं उनके बारे में सब क्या भी बोलता नहीं, पेंडिंग पड़ जाती है रिपोर्ट। तब इन्हों अनवर मापड़ी साहब सुप्रीम कोर्ट को जाते जी, पहले हाई कोर्ट को जाती, बाद में सुप्रीम कोर्ट को जाती। सुप्रीम कोर्ट भी, मैं हमें बोल रहा हूं सर मनोहर साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता 101% जिनेन फैक्ट्स ऑफ करप्शन का को बोलूंगा एक्नॉलेज करता अनवर मापड़ी रिपोर्ट। नीचे हाई कोर्ट को डायरेक्शन देता, तुम्हें ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर को स्टेट गवर्नमेंट को दियो अगर को बोल को मालूम कराया जाता। स्टेट गवर्नमेंट को मालूम कराया जाता, मालूम करो ये इंप्लीमेंट हो को एग्जीक्यूट होने देगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट के रहती उनको मालूम कराया जाता। वो टेम्पो के चीफ जस्टिस कौन, ऑनरेबल जस्टिस सुब्रा कामत मुखर्जी, ऑनरेबल जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी जी, डबल बेंच में जाता है। और एक जो है ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्नम्मा, आज के दौर के ना सुप्रीम कोर्ट के जज, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जज आज के दौर में। इनके सामने वो पेश होती है, तो इन्हों दो जने क्या करते हैं 101% टेबल्ड होना चाहिए।
टू बी टेबल्ड इन द इंश्योरिंग सेशन, उस वक्त के आने वाले सेशंस में ये टेबल होना करके बोलकर मालूम कराई जाती। शिवण्णा एडिशनल एडवोकेट जनरल, एजी शिवण्णा, उस टाइम पे एजी शिवण्णा एडिशनल एडवोकेट जनरल रहती स्टेट गवर्नमेंट से, उनको मालूम कराया जाता। जब जाको स्टेट गवर्नमेंट को मालूम करा होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती, रिवीजन पिटीशन डालती है। यानी किसकी तरफ से रिवीजन पिटिशन सर? और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जी, उन्होंने डालती। क्या वजह हो क्या सकती की है? डालती वो सब डिटेल्स में बाद में, खाली रिवीजन करके बोले तो आम जनता को नहीं समझ में आती, ऊपर वाले को सबको समझ में आता। रिवीजन डालती, ऑब्जेक्शंस डालती। रिवीजन मींस ऑब्जेक्शंस फाइल। जी, ऑब्जेक्शंस फाइल करे तो तब जो है बीवी नागरत्नम्मा के सामने चाहता है, जस्टिस बीवी नागरत्नम्मा के सामने चाहता, उसके साथ दूसरे जज बदल जाती, बीए पाटिल हो जाती। पहले कौन रहती? सुब्बा कमल मुखर्जी रहती, अब वहां से बदल को रहती बीए पाटिल आ जाती। इन्हें दो जने भी देखती, दो जने भी देखो नहीं 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 इन्हें होना सच, इन्हें करेक्ट है करके बोल उनको रिजेक्ट कर डालती। किसे रिजेक्ट कर डालती? पेटिशंस को। अब इनके पास चारा क्या रहता है? क्या चारा नहीं रहता स्टेट गवर्नमेंट में। कौन मुख्यमंत्री पूछने जाओ को, यानी उस वक्त के मैं बाद में बताता हूं इंशाल्लाह। ये सब क्रोनोलॉजी को देख ले को चलो। सर क्या आप ईयर बता सकते हैं सर? नहीं, वो बताए तो भी दूसरा मालूम है। आप उन्हें क्या करती, अपनी गवर्नमेंट से लोकायुक्ता को भेज डालते हैं। डाइवर्शन टैक्टिक्स, समझ नहीं, लोकायुक्ता को भेज डालती हैं, वापस पूरा चक्कर निकले लगाओ कर। टाइम कंज्यूमिंग टाइम, 2.5 साल से म्हणजे सुंदरी नहीं करो नहीं टाइम। ये पूरा क्रोनोलॉजी को समझ ले को चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि थोड़ी मोहलत मिल जाए। यस। जी, लोकायुक्ता क्या करती, वहां वो जगह पर उन्होंने अपनी जगह से उपलोकायुक्ता को लिखती। किसे लिखती? उपलोकायुक्ता को लिखती। उपलोकायुक्ता को लिखे तो उपलोकायुक्ता पूरा रेडी करते, उन्हें रेडी करको पूरा रिपोर्ट रेडी करते हैं। किसके अंडर में? जस्टिस एन आनंदा। जी, जस्टिस एन आनंदा के रिपोर्ट में रेडी होते हैं। तो इन्हों भी क्या करते हैं, पूरा अनवर मापड़ी रिपोर्ट 101% एकदम जबरदस्त, ये है क्लीन है, करप्शन में है, रेडी करके बोलकर उन्होंने भी कर्नाटका गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। तब से कर्नाटका गवर्नमेंट क्या की करको मूछने की पूरी कोशिश करता है। तो प्रिविलेज कमेटी को भी जाती है रिपोर्ट। ये मैं एक बात बोला को ये बता दो इंशाल्लाह, कहां जाती है? प्रिविलेज कमेटी को भी जाती है। प्रिविलेज कमेटी में से भी एक रिपोर्ट आ जाता, 101% सच। ये पूरी सच है करको। प्रिविलेज कमेटी के मेंबर कौन? उस टाइम के, उस वक्त के, उस दौरान के हुकूमत में कौन कौन एमएलए, हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का एमएलसी, उन्होंने सब मिला को बैठती हैं। उसमें कांग्रेस के एमएलए बैठे थे, नाम के साथ है यहां। उन्होंने भी रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी में, यस, एक वक्त में बिल्कुल 101% सही है करके लिख डाल दी। ये प्रिविलेज कमेटी का रिपोर्ट। तो इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैसूर की आवाम को, ये कमीशन रिपोर्ट है, लाइटली लेने को इंशाल्लाह। सामने चल को मैं पूरे स्टेट का बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं मैसूर का क्या क्या पूरे अच्छे कमाइनो कर को ही, अनवर मापड़ी रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या अच्छे कमा कर को ही, क्या रकम से ले ले को जा को ही, पूरा है हल्लू हल्लू रत्ती रत्ती पूरा बताता हूँ, ईच एंड एवरी वर्ड बताता हूँ।
मैं क्या चाह रहा हूं, फैसला ये वो सभी बाद में होंगे, तो मैं सब जरा गौर व फिक्र से तुम्हारे साथ में बोला था नहीं, कौन हमारी ये सब चीजों के जिम्मेदार करवा। अनवर मापड़ी रिपोर्ट बता रही, सामने में इंशाल्लाह पूरा बता दूंगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया केवी न्यूज की तरफ से और फिर आज की दस्तक जी। की न्यूज की तरफ जी, से जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपने ऐसे ऐसे मामलात पर सर्च करके जी। तहकीक करके जी, जी। जो रिपोर्ट्स लाई है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सच्चाई हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम हो गया है जी, कि ये कमीशन क्या चीज है और जी। ये रिपोर्ट कहाँ से बनी, जी। किस तरीके से बनी, जी। कहाँ कहाँ जाकर इसकी सच्चाई सामने आई, जी, ये सब सही है। जी, लेकिन इससे ज्यादा हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या छुपा है। मैं वही ये जानने के लिए हमारे नाजरीन बेकरार हैं, इंशाल्लाह। न जाने वो वक्त कब आएगा। नहीं, वो नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह मैं जरूर धीरे धीरे मैं पूरा हल्लू पूरा बताता हूँ कि तो ये हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। वही है हमारे साथ जैसा जैसा खिलवाड़ कर को ही वो रिपोर्ट बता रही है, कैसा कैसा खिलवाड़ कर को ही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट बता रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, ये रिपोर्ट बता रही है। इसीलिए साफ साफ मैं किसी के पर्सनल भी नहीं बोलता, मैं किसी के पर्सनल आज तक गया भी नहीं, मैं जाता भी नहीं, मैंने जरूरत नहीं। उम्मत को कौन कौन क्या क्या कर को ही, और खास खास मैं चाह रहा हूँ मैसूर एंड मंड्या। इंशाल्लाह धीरे धीरे तुम्हारे सवाल का जवाब खोलता हूँ इंशाल्लाह।